हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस क्लासरूम। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 सीबीएसई का फिजिक्स के सिलेबस के बारे में। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता होगा कि इस बार सिलेबस में कुछ चेंजेस आया क्या नहीं, इस बार नया सिलेबस में क्या टॉपिक इंक्लूडेड है और क्या नहीं है। तो ये सब के बारे में मैंने यहाँ पे डिटेल्स एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। पहले थ्योरी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो थ्योरी में टोटल 70 मार्क्स का होता है और इसका टाइम पीरियड 3 आवर्स होता है। तो नेक्स्ट में हम प्रैक्टिकल के बारे में क्या क्या एक्टिविटी होना चाहिए और क्या क्या एक्सपेरिमेंट, कितना एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, इसके बारे में बात कर लेंगे। तो इस बार का सिलेबस में बुक्स में जितना टॉपिक है वो सबसे थोड़ा कुछ टॉपिक यहाँ पे डिलीट किया हुआ है इस बार। तो अभी शुरू करते हैं सिलेबस को डिटेल्स से। तो मैंने यहाँ पे यूनिट दिया हुआ है और नंबर ऑफ पीरियड एंड टोटल मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम दिखाया हुआ है कि कितने यूनिट को मिला के कितने मार्क्स का होता है। तो यूनिट 1 में हमें होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। So that is chapter 1, that is electric charges and field, and chapter 2 is electrostatics, potential and capacitance, और इसका नंबर ऑफ पीरियड है 24। एंड यूनिट 2 में है करंट इलेक्ट्रिसिटी और ये चैप्टर 3 का है और इसका नंबर ऑफ पीरियड है 18। ओके, नाउ यूनिट 3 इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। इस यूनिट में इंक्लूडेड है चैप्टर नंबर 4, दैट इज मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, एंड चैप्टर नंबर 5, दैट इज मैग्नेटिज्म एंड मैटर, एंड योर नंबर ऑफ पीरियड इज 22। ओके, तो ये यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने का है कि यूनिट 1 एंड यूनिट 2 में टोटल 3 चैप्टर है। दैट इज चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, तीनों चैप्टर मिला के हमारा मार्क्स होता है 16 मार्क्स होता है। ओके, पिछले 2019 में यूनिट 1 में ही तो ऑलमोस्ट 12-13 मार्क्स का था। इस बार चैप्टर 3 भी इंक्लूडेड है among the marks of 16. Okay, now moving on unit 4, that is electromagnetic induction and alternating current. तो इसमें चैप्टर 6, that is electromagnetic induction, and चैप्टर 7 which is alternating current. तो यूनिट 4 एंड यूनिट 3 मिला के हमारा मार्क्स है 17। ओके, तो यूनिट 3 एंड यूनिट 4 में कितना चैप्टर है? टोटल 4 चैप्टर है। चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7 मिला के हमें कितना मार्क्स होता है? 17 मार्क्स। ओके, एंड यूनिट 5 इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, और एक बात है यहाँ पे, तो ये हमारा बुक 1 कवर कर देता है, ठीक है। 12 में तो वैसे ही 2 बुक होता है, तो फर्स्ट बुक में टोटल 8 चैप्टर होता है। इसमें से 7 चैप्टर में टोटल हमें मिलता है 33 मार्क्स, ठीक है। तो बुक 1 अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लेने से आपका 33 मार्क्स कवर कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज यूनिट 5। यूनिट 5 में हमारा बुक 1 का लास्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 8 विच इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यहाँ पे ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है, जस्ट 4 पॉइंट्स है। ओके, नाउ कम टू द सेकेंड बुक। सेकेंड बुक मतलब 12 का बुक 2। तो बुक 2 का फर्स्ट यूनिट है हमारा ऑप्टिक्स, ठीक है। सो ऑप्टिक्स में हमारा 2 चैप्टर होता है। चैप्टर नंबर 9 विच इज रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, एंड चैप्टर 10 इज वेव ऑप्टिक्स। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पीरियड है 27 और मार्क है 18। दैट इज ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिला के हमारा टोटल मार्क्स होता है 18। तो 12 का मैक्सिमम मार्क आता है हमारा ऑप्टिक्स वाला यूनिट से। ओके, मैक्सिमम मार्क ऑप्टिक्स से ही आता है विच इज़ 18 मार्क्स होता है।
ओके, तो यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यहाँ से मिनिमम 2-3 मार्क्स का ही होगा, इससे ज़्यादा और नहीं होगा, सिर्फ 2-3 मार्क्स का ही होगा। और बाकी आपका 15 मार्क्स या 16 मार्क्स होगा, वो हमारा ऑप्टिक्स से ही होगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को ऑप्टिक चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज यूनिट 7 which is dual nature of radiation and matter। तो इसमें आता है चैप्टर 11 which is dual nature of radiation and matter, and unit 8 is atom and nuclei, which is chapter 12 is atom and chapter 13 is nuclei। तो यूनिट 7 एंड यूनिट 8 मिला के हमें कितना चैप्टर होता है? चैप्टर 11, चैप्टर 12, चैप्टर 13। तो टोटल 3 चैप्टर मिला के हमें कितना मार्क्स होता है? 12 मार्क्स। 3 चैप्टर मिला के हमारा 12 मार्क्स होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज यूनिट 9 which is इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो यहाँ से चैप्टर नंबर 14 which is सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इस चैप्टर में क्या क्या होता है? मटेरियल डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट। तो यहाँ पे नंबर अपीयर्ड है 12 और मार्क्स होता है 7। तो ऑल ओवर हमारा सब मिला के 17 मार्क्स होता है। तो थ्योरी का टोटल 70 मार्क्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है बुक 2 से। ओके, बुक 2 का लास्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 15 कम्युनिकेशन एंड सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये चैप्टर अभी सिलेबस से हटा दिया हुआ है, तो ये चैप्टर नहीं है। वैसे बुक में होने से भी आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। ओके, अभी बात करते हैं चैप्टर नंबर 14 से। तो चैप्टर नंबर 14 से भी यहाँ पे कुछ कुछ टॉपिक को यहाँ पे डिलीट किया हुआ है। जैसे कि लास्ट में 14.10 में आप लोगों को देखोगे कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक एंड लॉजिक गेट एंड इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये 2 पॉइंट को यहाँ पे सिलेबस से हटा दिया हुआ है। ठीक है, तो बाकी ऑलमोस्ट सभी पॉइंट्स सेम ही है, सभी चैप्टर का सभी पॉइंट्स है सेम ही है, बस उस 14 नंबर चैप्टर का 1-2 पॉइंट हटा दिया हुआ है। तो आप लोगों को यहाँ पे पूरा सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ लेना है। जो लास्ट चैप्टर है उसको नहीं पढ़ने से भी हो जाएगा। तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट रिलेटेड है फ्रॉम द सिलेबस, तो इसको आप लोग नहीं देखने से भी होगा। ओके, फाइनली हमें सिलेबस से किस चैप्टर में ज़्यादा जोर देना है? आपको बुक 1 से चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 7 में से आपका 32 मार्क्स होता है। तो इसलिए आपको बुक 1 भी अगर अच्छे से पढ़ लेने से यहाँ से भी पास मार्क हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10 से आपका 18 मार्क, एंड चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर 13 से आपका 12 मार्क का होता है। चैप्टर 14 से आपका 7 मार्क्स का होता है। तो ये सब मिला के आपका टोटल 70 मार्क्स होता है। तो ये था हमारा थ्योरी का सिलेबस। ओके, नाउ CBSE क्लास 12 सिलेबस 2021 which is for प्रैक्टिकल। तो अभी आप लोग प्रैक्टिकल के थ्योरी के बारे में देख लीजिए। तो प्रैक्टिकल में ऑलमोस्ट टाइम 3 आवर्स ही होता है, मार्क्स भी 30 है। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को 12 एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, और लास्ट ईयर 16 था क्या, तो इस बार थोड़ा बहुत कम हुआ है एक्सपेरिमेंट। तो इस बार आपको 12 एक्सपेरिमेंट देखना पड़ेगा, और एक्टिविटी आप लोगों को 6 करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल में इवैल्यूएशन स्कीम कैसे होगा? ठीक है, आप लोग जो प्रैक्टिकल देने जाओगे कितना एक्सपेरिमेंट करना है, मतलब कि 30 मार्क्स जो कैसे होता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको 2 एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा फ्रॉम ईच सेक्शन। यू हैव टू डू 2 एक्सपेरिमेंट, 1 फ्रॉम ईच सेक्शन। तो आप लोगों को 2 सेक्शन होगा, वहाँ से 2 एक्सपेरिमेंट होगा।
तो एक सेक्शन से एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, दूसरा सेक्शन से और एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, टोटल 2 एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक एक्सपेरिमेंट का मार्क्स है 7 और दूसरा एक्सपेरिमेंट का मार्क है 7, तो ऑल टोटल एक्सपेरिमेंट का मार्क है 14 मार्क्स। ओके, तो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, एक्सपेरिमेंट्स एंड एक्टिविटी, तो आप लोग जो स्कूल में जो प्रैक्टिकल करते हो तो वो सब जो प्रैक्टिकल कॉपी का जो रिकॉर्ड है उसके ऊपर 5 मार्क्स है। फिर 1 एक्टिविटी फ्रॉम एनी सेक्शन, तो एक्टिविटी होगा उसका मार्क्स है 3 मार्क्स। और इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट, तो आप लोगों को जो प्रोजेक्ट दिया हुआ होता है उसका मार्क्स होता है 3 मार्क्स। और वाइवा ऑन एक्सपेरिमेंट एंड एक्टिविटीज़ एंड प्रोजेक्ट, तो आप लोगों का ओरल जो पूछा जाता है उसका मार्क है 5, तो टोटल होता है 30 मार्क्स। तो प्रैक्टिकल का 30 मार्क्स और थ्योरी का 30 मार्क्स, टोटल हो जाता है आपका 100 मार्क्स। ओके, सो नाउ डिस्कस करते हैं ओके एग्ज़ाम पैटर्न फॉर योर थ्योरी। तो एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है थ्योरी में, जो आप लोगों का एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होगा। मार्क्स है टोटल 70, सो एग्ज़ाम में थ्योरी के एग्ज़ाम में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा 37। ठीक है, तो 37 में से आपका 4 सेक्शन होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। ओके, तो सेक्शन ए में आप लोगों का क्वेश्चन जो होगा वेरी शॉर्ट आंसर दैट इज़ 1 मार्क का। तो इसमें से कितना क्वेश्चन होगा यहाँ पे, वेरी शॉर्ट आंसर का 20 क्वेश्चन होगा, 20 क्वेश्चन। ठीक है, तो एक का मार्क ये है 1, तो 20 क्वेश्चन में से 20 मार्क्स की होगा, दैट इज़ 1 मार्क फ्रॉम ईच क्वेश्चन। एंड सेक्शन बी में होता है शॉर्ट क्वेश्चन व्हिच हैज़ 2 मार्क्स फ्रॉम ईच क्वेश्चन। तो शॉर्ट आंसर का कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा, 7 क्वेश्चन होना चाहिए। तो 7 में से ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स व्हिच इज़ 14 मार्क्स। एंड सेक्शन सी में शॉर्ट आंसर ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स, दैट इज़ 3 मार्क का क्वेश्चन होगा। तो इनमें से कितना क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स का, 7 क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो 7 क्वेश्चन each carry 3 marks, so all total 21 marks. Okay, now section D में long answer type question, so ये long answer type question में each carry 5 marks. ठीक है, तो इनमें कितना क्वेश्चन होगा, लॉन्ग आंसर टाइप का कितना क्वेश्चन होगा, 3 क्वेश्चन। तो 3 क्वेश्चन which carry each carry 5 marks which is 15 marks. तो वेरी शॉर्ट आंसर का 20 मार्क्स, शॉर्ट आंसर का 14 मार्क्स और शॉर्ट आंसर का दूसरा सेक्शन में शॉर्ट आंसर का 21 मार्क्स और सेक्शन डी में लॉन्ग आंसर का होगा 15 मार्क्स। सो ऑल टोटल आप लोगों का 70 मार्क्स हो जाता है सब। तो यहाँ पे आपको चारों सेक्शन दिया हुआ होगा, तो चारों सेक्शन में से बहुत वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का होगा, शॉर्ट आंसर होगा, फिर शॉर्ट आंसर 3 मार्क्स का होगा, लॉन्ग आंसर 5 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो ओवरऑल 70 मार्क्स का थ्योरी होता है। ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।